एक हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत गांव था, जहां अमीना नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह इस्लाम की सच्ची अनुयायी थी और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही और की गई बातों से मार्गदर्शन प्राप्त करती थी। अमीना के दिल में यह इच्छा थी कि वह न सिर्फ अपने जीवन में बल्कि अपने समुदाय के जीवन में भी पैगंबर की शिक्षाओं को और अधिक जीवंत बनाए। एक दिन गांव की मस्जिद में एक सभा के दौरान एक बुजुर्ग महिला ने सदकहा जारिया के बारे में बताया। यह एक ऐसा दान होता है जिसका लाभ लंबे समय तक लोगों को मिलता रहता है और जिसे इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस बात से प्रेरित होकर अमीना ने ठान लिया कि वह इस भूली हुई सुन्नत को पुनर्जीवित करेगी और ऐसा कुछ करेगी जिससे लोगों को लंबे समय तक फायदा मिले। अमीना ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक नेक पहल का प्रस्ताव रखा, गांव में एक कुआं बनाने का, क्योंकि वहां स्वच्छ पानी की भारी कमी थी। उसने जोश से बताया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कार्यों को अत्यधिक पसंद किया जो दूसरों के लिए स्थायी लाभ देते हैं। उसने एक हदीस सुनाई, जो कोई एक कुआं खोदता है, जब तक इंसान और शांतिप्रिय पक्षी व जानवर उससे पानी पीते रहेंगे, तब तक उसे पुण्य मिलता रहेगा। अमीना की बातों ने गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी जगा दी। सभी ने इस नेक काम के लिए अपनी ओर से योगदान देने का फैसला किया। कोई अपने हाथों से मेहनत करने को तैयार हुआ, तो किसी ने पैसे दान किए और कुछ लोगों ने गांव-गांव जाकर इस पहल के बारे में बताया। जल्द ही सभी के प्रयासों से कुएं की खुदाई शुरू हो गई। जैसे जैसे जमीन खोदी जा रही थी, वैसे वैसे दिलों में बसी दूरियां भी मिट रही थीं। समुदाय के लोग पहले से ज्यादा करीब आ गए और उनमें एकता, सहयोग और भाईचारे की भावना और मजबूत हो गई। यही तो पैगंबर की सिखाई हुई शिक्षा थी। कुछ ही समय में कुआं पूरा हो गया। अब यह गांव की सामूहिक मेहनत और ईमान की एक सुंदर मिसाल बन गया था। जब भी कोई बच्चा या बुजुर्ग उस ठंडे पानी को पीता, अमीना को अपने रब के करीब होने का एहसास होता और पैगंबर की दया और करुणा का एहसास होता। इस सफलता से प्रेरित होकर गांव वालों ने फैसला किया कि वे इसी तरह और भी भूली हुई सुन्नतों को खोजेंगे